एक वक्त था जब इस जमीन पर जहां आज हम रहते हैं वहां डायनासोर्स का राज होता था। इस जमीन पर जहां आज हम चलते हैं वहां आज से करोड़ों साल पहले डायनासोर्स चला करते थे। इसी माहौल में डायनासोर ने भी सांस लिया जहां आज हम ले रहे हैं। मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि एकदम इन डायनासोर्स का इस जमीन से नामो निशान तक खत्म हो गया। दोस्तों, डायनासोर्स ने तकरीबन 16 करोड़ सालों तक इस जमीन पर राज किया और इन डायनासोर्स में भी मुख्तलिफ इकसाम पाई जाती थी। इनमें से कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक थे तो कुछ बहुत खामोश तबीयत, कुछ उड़ने वाले थे तो कुछ बहुत बड़े, इतने बड़े कि अगर आज वो इस जमीन पर जिंदा होते तो मुश्किल ही है कि इस जमीन पर इंसान रह सकते। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ और वो कौन सा हादसा था जो कि इन डायनासोर्स के इख्तिताम का बाइस बना? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें आज से करोड़ों साल पीछे जाना होगा और इस दिन को करीब से देखना होगा जब इन डायनासोर्स का इस जमीन से खात्मा हुआ था। तो आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल यानी 6 करोड़ 50 साल पीछे। दोस्तों, इस वक्त डायनासोर्स के अलावा एक और जानदार भी जमीन पर रहता था और वो था आज के दौर के चूहों से मुशाबियत रखने वाला ये जानवर, जो कि इस दौर में डायनासोर से बचने के लिए अपने बिलों में छुपे रहते थे और इनकी यही आदत आगे जाकर इनके लिए फायदेमंद साबित हुई और वो इस खतरनाक दिन की तबाहकारियों से बच गए। दोस्तों, इस दिन मौसम बहुत अच्छा था, कहीं भी किसी तरह का कोई भी खतरा नहीं था। मगर डायनासोर्स को क्या मालूम था कि ये दिन इनकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। दोस्तों, उस दिन एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड बहुत तेज रफ्तारी से जमीन की तरफ बढ़ रहा था और जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड में आते ही इस एस्टेरॉयड की रफ्तार और तेज हो गई थी। हर गुजरते हुए सेकंड के साथ ये एस्टेरॉयड जमीन के करीब से करीब तर होता जा रहा था। ये एस्टेरॉयड तकरीबन 70,000 फी घंटे की रफ्तार से जमीन के एटमॉस्फेयर में आ रहा था और फिर इस एस्टेरॉयड की स्पीड इतनी तेज हो गई कि फ्रिक्शन की वजह से एस्टेरॉयड आग के गोले में बदल गया और इसकी चमक इतनी तेज थी कि इस एस्टेरॉयड को देखने वाले काफी डायनासोर्स अंधे हो गए। वो डायनासोर इस एस्टेरॉयड को देख तो नहीं सकते थे मगर वो इस एस्टेरॉयड को महसूस कर रहे थे कि एकदम से वो एस्टेरॉयड जमीन से टकरा जाता है और इसी के साथ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया और इस धमाके से इस जगह पर मौजूद तमाम मैटर ने आसमान में डस्ट के एक बहुत बड़े बादल की शक्ल इख्तियार कर ली। इसी के साथ इतनी बड़ी टक्कर की वजह से जमीन की प्लेट्स हिल गईं, जिसकी वजह से एस्टेरॉयड के गिरने के मकाम से दूर दूर तक अर्थक्वेक के शॉक्स महसूस किए गए, जिसकी वजह से समंदर में सुनामी की बड़ी बड़ी लहरें बनने लगीं और यूं जमीन पर डायनासोर्स के इख्तिताम का वक्त शुरू हो गया। इस धमाके की वजह से जमीन का टेम्परेचर इतना बढ़ गया था कि इसके गिर्द 800 किलोमीटर तक के फासले में आने वाले तमाम जानदार जलकर राख बन गए। मगर दोस्तों, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत थी। धमाके की वजह से जो पत्थर हवा में उड़कर गए थे, 40 मिनट के बाद ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो तमाम पत्थर आग के गोले बनकर जमीन पर बरसने लगे। इसी के साथ डस्ट का एक बहुत बड़ा तूफान 20,000 फी घंटे की रफ्तार से जमीन की तरफ बढ़ रहा था और ये डस्ट के बादल कोई आम बादल नहीं थे, बल्कि ये बादल कई किलोमीटर मोटे थे और इन बादलों की वजह से जमीन पर सूरज की रोशनी तक का पहुंचना निहायत मुश्किल हो गया था। सूरज की रोशनी का जमीन पर न पहुंचने की वजह से जमीन पर मौजूद तमाम दरख्त और पौधे खत्म हो गए थे और इस धमाके के 90 मिनट के बाद जमीन का टेम्परेचर 200 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से जो डायनासोर इस धमाके के इलाके से हजारों मील दूर थे वो भी इस टेम्परेचर को बर्दाश्त न कर पाए और राख बन गए। इस धमाके की वजह से 90% जानदार जमीन से खत्म हो गए थे और जो 10% जानदार बच गए थे, इनमें से भी सिर्फ वो जिंदा रह सके जिनका वजन 30 केजी से कम था। मुख्तसर ये कि इससे जमीन पर लाखों की तादाद में मुख्तलिफ जानदारों की नस्लें खत्म हो गई थी। दरख्तों की सारी आबादी जलकर राख हो गई थी और जो आबादी बच गई थी वो खाने के न मिलने से मरने लगे। मगर जो एक जानदार इन तमाम वाकयात में जिंदा बचे वो थे मैमल्स। जी हाँ, मैमल वो जानदार थे जो कि इस हादसे में बच गए। मगर एक बात जो यहाँ गौर करने वाली है वो ये है कि काफी लोगों का ये मानना है कि ये मैमल्स ही है जो कि आगे एवोल्यूशन के नतीजे में इंसान बन गए और यूं इंसान इस जमीन में रहने लगे। मगर ये नजरिया जिसे डार्विन्स थ्योरी कहते हैं, ये हकीकत नहीं है, क्योंकि ये थ्योरी अभी तक खुद को
प्रूव नहीं कर सकी और ना ही कोई एविडेंस है जिससे ये प्रूव हो सके कि ये थ्योरी सच है। और खुद साइंस आज इस बात को प्रूव कर रही है कि इस थ्योरी में कोई हकीकत नहीं है। और ये बात खुद आप इस साइंसदान के मुंह से सुन लें कि आजकल के साइंटिस्ट का भी इस थ्योरी के बारे में क्या कहना है, जिसे दीन इस्लाम पहले से ही गलत कह चुका था। I get really excited because we've known for a long time the physical evidence didn't support it. Where I get really excited is the new DNA evidence. It cannot be refuted. And it is causing scientists, it's a problem for scientists who are steeped in the evolutionary theory of long, slow, gradual changes over a long period of time, because that's not what happened. We appeared relatively suddenly 200,000 years ago with this advanced genetic structure and this amazing extended neural network, unlike any other form of life.